नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए प्रेरक, दिल को छूने वाली कहानी, पारिवारिक कहानियां, शिक्षाप्रद कहानी सहित हिंदी कहानियों का एक विविध संग्रह लाते हैं। हमारी कहानियां आपको कहानी कहने और सुनने में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक चुनी गई है और मनोरंजन, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की कहानी जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक सबने शुरू से स्ट्रगल किया और हमेशा कोशिश की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें आप जान पाएंगे अच्छे और बुरे इंसानों के बारे में और उनकी सोच के बारे में। इसमें आप अपने बचपन को करीब से महसूस कर पाएंगे और एक समय ऐसा आता है दोस्तों जब लगता है पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो और कैसे आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल जाती है। इस कहानी से आप अपने आप को मोटिवेट करना सीख पाएंगे। सेक्रीफाइसेस रियलिटी में कैसे होते हैं वो आप इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। आपको मिलेगा एक ऐसा तजुर्बा जो ना कभी किसी ने कहा है और ना ही कभी कोई कहेगा। इस कहानी को मैंने सिर्फ जिया ही नहीं है बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा करीब से महसूस किया है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके भी दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ से वापस लौटने का आपका मन नहीं करेगा। तो दोस्तों इस कहानी का शीर्षक है कामिनी, मध्यम वर्गीय परिवार का अनकहा सच। अध्याय 1, मध्यम वर्ग की यात्रा की आशा के अनुरूप शुरुआत। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शुरू से, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। द मैन ऑफ वर्ड्स, अज्जू भाई। अज्जू भाई एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिससे घर में कमाने वाला एक और खाने वाले 7 होते हैं। जी हाँ, अज्जू भाई 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे थे। जैसे कि हर घर में होता है, सबसे छोटा बच्चा ही मम्मी पापा का फेवरेट होता है, पसंदीदा होता है। तो वो भी अपने माता पिता के सबसे फेवरेट बच्चे थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दूसरे शहर जाकर अपने बड़े भाई के साथ हलवाई का काम सीखा और अपना गुजर बसर करने लगे। और ऐसे ही थोड़ा समय बीता। दोनों भाइयों में आपसी नोकझोंक की वजह से अज्जू भाई अपने भाई से अलग रहने लगे और अलग काम करने लगे। अज्जू भाई अपने फील्ड में उस्ताद थे। उन्हें जल्दी से काम मिल गया। उन्होंने जिस दुकान पर काम किया उसको शिखर तक पहुंचा दिया, पर पैसों की प्रॉब्लम के चलते वो खुद का कुछ बिजनेस कभी भी नहीं कर पाए। ऐसे ही समय और निकलता चला गया और उनकी शादी हुई कामिनी नाम की एक दूसरे शहर की लड़की से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के 1 साल बाद अज्जू भाई के लड़का हुआ, जिससे अज्जू भाई और कामिनी बहुत खुश थे। एक और जिम्मेदारी अब आ चुकी थी, ना तो खुद का घर था और ना ही खुद का कुछ काम। अज्जू भाई अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक किराए के कमरे में रहते थे जो कि बहुत छोटा सा था, पर दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पहले के समय में 2-3 बच्चे होना आम बात थी। शादी के 3रे साल में अज्जू भाई और कामिनी को एक और बच्चा हुआ। इस बार वो लड़की थी। वो दोनों फिर एक बार बहुत खुश हुए। वो कहते हैं ना, लड़कियां अपने परिवार का भाग्य लेकर आती है और नसीब वालों को ही लड़की नसीब होती है। लड़की के होने के बाद अज्जू भाई का काम और अच्छा चलने लगा। वो जिस दुकान पर काम करते थे उस दुकान पर पहले से और ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी और अच्छी सेल होने लगी, क्योंकि उस दुकान का सामान और कस्टमर से रिलेशन दोनों अज्जू भाई खुद बनाते थे। जिस दुकान पर अज्जू भाई काम करते थे उसी दुकान के एक कस्टमर के साथ अज्जू भाई की दोस्ती हुई, लेकिन उस दोस्त ने अज्जू भाई को एक ऐसी आदत का शिकार बना दिया जिसका भुगतान पूरे परिवार को आज तक करना पड़ रहा है। उस दोस्त ने उनको शराब पीना सिखा दिया और उसका आदी बना दिया, क्योंकि उनके प्रोफेशन में काफ़ी हार्ड वर्क होता है और पूरे दिन की भाग दौड़ और थकान को दूर करने के लिए उन्होंने शराब को अपना दोस्त बना लिया। उस दोस्त से अज्जू भाई रोज़ मिलते थे, मतलब वो रोज़ शराब पीने लगे। उनका ध्यान अपना फ्यूचर और अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर बनाने से हट गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से
अज्जू भाई इस आदत का शिकार हुए, जिससे उन्हें अल्सर नाम की एक लाइफ टाइम बीमारी भी फ्री में मिली, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो रोज़ पीने के बाद घर आकर बिना किसी लड़ाई झगड़े के खाना खाकर सो जाया करते थे। कामिनी ने भी नहीं सोचा होगा कि भगवान उनकी ऐसी परीक्षा लेगा। दोनों छोटे बच्चे साथ में और पति भी रोज पीकर आ रहा है, किराए का मकान है और आगे बच्चों की पढ़ाई की टेंशन। और वो कहते हैं ना, वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। हम मिडिल क्लास तो सिर्फ इसी बात पर खुद को सेटिस्फाइड करके पूरी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हर मिडिल क्लास फैमिली की शुरुआत होती है, उसी तरह शुरुआत हुई अज्जू भाई और कामिनी की भी कहानी। कैसे वो दोनों मिले और उनके जीवन में कब और किस मोड़ पर हलचल शुरू हुई, ये सब आपने सुना, पर ये कहानी का अंत नहीं है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। स्टोरी अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में कहानी की दिलचस्प किरदार की एक एंट्री होने वाली है, जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको हर कहानी का समय से पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।